अपराजिता का पैर स्लिप हो जाता है जिससे आवाज़ आती है। तभी जो ड्राइवर्स होते हैं वो उधर बढ़ने लगते हैं, कहते हैं उधर कोई है। तभी अपराजिता कहती है सर कुछ करिए। रक्षित दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में एक पत्थर मारते हैं। सभी उधर साइड जब से ही भागते तैसे अपराजिता और रक्षित तुरंत ट्रक में बैठ करके रक्षित ट्रक ड्राइव करने लगते हैं। तभी अपराजिता कहती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप चला भी पाएंगे। दोनों सीट बेल्ट निकाल लेते हैं और रक्षित थोड़ा सा जो है तेज़ी से ट्रक चला रहे हैं जिससे अपराजिता उधर लहरा रही है और वो सोच रही है कि पहली बार जब रक्षित की स्कूटी पर बैठी थी तो उसके साथ क्या हुआ था। वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तभी रक्षित कहता है घबरा क्यों रही हूँ, मैं चला तो रहा हूँ। तभी अपराजिता कहती है शायद आपको कुछ पता नहीं है। तभी रक्षित कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम्हें कैसे शक हुआ। तभी अपराजिता कहती है अभी वक्त कम है और काम ज़्यादा है, चुपचाप ड्राइव करिए और हमें कंसाइनमेंट को बचाना है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर दिखा रहे विवान जो है आराध्या से मिलने के लिए जाता है। आराध्या ने एक सुपर डीलक्स रूम बुक किया है होटल में और सारे गिफ्ट एक टेबल पर सजा करके रखे हैं। आराध्या जो है उसको अपने प्लान में फंसाने के लिए उसको बुला रही है। वहाँ पर जैसे ही विवान जाता है वो उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। कहती मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ विवान, तुम मुझे कैसे भूल सकती और प्लीज़ विवान मुझे ऐसे छोड़ करके मत जाओ। विवान भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो आराध्या को गले लगा लेता है और कहता है आराध्या तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपनी मॉम के खिलाफ और अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। आराध्या उसको फुसला रही है अपने बातों में और दोनों ही एक साथ जो है बिस्तर पे लेट जाते हैं। तभी विवान के साथ में सब कुछ कर लेती है। तभी आराध्या सारे शर्म और लिहाज छोड़ करके विवान के साथ सब कुछ कर लेती है। तभी विवान को कोई इस चीज़ का अफसोस नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे में जो है खोए हुए हैं, उसको कुछ भी याद नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उधर दिखा रहे हैं कि रक्षित जैसे ही बाहर थोड़ा सा दूर पहुँचते हैं वो ट्रक से उतरते हैं और कहते हैं दुबे जी को कॉल लगा करके दुबे जी मैं आपको एक लोकेशन बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको आना है, मेरी गाड़ी उठानी है और गाड़ी उठा के मैं जो तुम्हें लोकेशन अभी की भेज रहा हूँ वहाँ पर आना है। दुबे जी कहते हैं ठीक है। उधर जैसे ही विवान जो है विवान को उसकी मौसी का कॉल आता है, विवान अपने होश में आता है और कहता है ये सब गलत है आराध्या, जो आज हमारे तुम्हारे बीच में हो इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। तभी आराध्या कहती है ऐसे कैसे विवान, ऐसे कैसे। वो विवान को ज़बरदस्ती गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन विवान धक्का दे करके उसको वहाँ से चला जाता है आराध्या को इग्नोर करके। आराध्या सब कर करके बहुत ज़्यादा पछता रही है। उधर दिखा रहे हैं कि जैसे ही दुबे जी पहुँचते हैं दुबे जी कहते हैं क्या है, क्या बात है अपराजिता मैडम, आप दोनों की जोड़ी तो सुपर हिट डुपर हिट है क्योंकि आप दोनों जहाँ भी रहते हैं सारे काम पूरे हो जाते हैं। आप लोगों की वजह से इतना बड़ा कंसाइनमेंट जो है बचा लिया आपने। तभी रक्षित कहते हैं दुबे जी आप इसको पर्सनली डिलीवर करने जाएंगे। तभी दुबे जी कहते हैं मेरी जान चली जाएगी लेकिन डिलीवरी टाइम पर होगी, मैं जा रहा हूँ। तभी अपराजिता जो है रक्षित से बात करती है। रक्षित कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तभी अपराजिता कहती है कि जो मेरी माँ ने तुम्हारी माँ के साथ किया वो तुम्हें पता है लेकिन जो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के साथ किया था वो तुम्हें नहीं पता है। अपराजिता रक्षित को पूरी स्टोरी शुरुआत से बताती है कि उस दिन जो है पार्टी में पूजा में सत्यनारायण जी की कथा में क्या क्या हुआ था। रक्षित जैसे ही सब सुनते हैं उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो शॉक्ड हैं। तो क्या रक्षित अपराजिता को माफ़ करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं? ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।